नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। भोपाल से बड़ी खबर, जहां पर पुलिस पर हमला करने वालों की गिरफ्तारी हुई। पुलिस पर हमला करने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। एनएसए के तहत इन आरोपियों की गिरफ्तारियां हुई हैं। शाहिद कबूतर, मोहसिन कचौड़ी की भी जल्द गिरफ्तारी होगी। सीएम शिवराज ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे, लिहाजा उसी का असर है। पुलिस पर हमला करने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। एनएसए के तहत इनकी गिरफ्तारी हुई है आरोपियों की। शाहिद कबूतर, मोहसिन कचौड़ी की भी जल्द गिरफ्तारी होगी। पुलिस लगातार कोशिशें कर रही है। सीएम शिवराज ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे, क्योंकि ये वो असामाजिक लोग हैं जो कोरोना कर्मवीरों पर हमला करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे में अब मध्य प्रदेश की सरकार सख्त मूड में है और अब पुलिस प्रशासन ने भी सख्ती बरतनी शुरू कर दी है, कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। शाहिद कबूतर, मोहसिन कचौड़ी की जल्द गिरफ्तारी होगी। सीएम शिवराज ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए, जिसके बाद पुलिस महकमा एक्टिव हो चुका है। तो पुलिस पर हमला करने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। एनएसए के तहत, रासुका के तहत आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें, इंदौर में भी रासुका के तहत ऐसी कार्रवाइयां की गई हैं और अब भोपाल में भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। पुलिस पर हमला जिस तरीके से किया गया था वो बेहद निंदनीय था, लिहाजा शिवराज सिंह चौहान ने भी संज्ञान लिया और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे। उसी का असर, अब गिरफ्तारियां लगातार हो रही हैं। और भोपाल से बड़ी खबर, जहां पर सीएम ने लॉकडाउन बढ़ाने के संकेत दे दिए। 14 अप्रैल के बाद भी जारी रह सकता है लॉकडाउन। जनता की जिंदगी ज्यादा जरूरी है, लॉकडाउन सह लेंगे। अर्थव्यवस्था बाद में भी खड़ी कर लेंगे। अर्थव्यवस्था बाद में खड़ी कर लेंगे। सीएम ने कहा, अगर जरूरत पड़ी तो लॉकडाउन आगे भी बढ़ाएंगे, हालात देखकर फैसला करेंगे। लोगों की जिंदगी चली गई तो वापस कैसे लाएंगे। कुछ शहरों में सख्ती और कुछ में राहत के साथ लॉकडाउन जारी रह सकता है। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी लॉकडाउन बढ़ाने के संकेत दिए हैं। राजस्थान, तेलंगाना के मुख्यमंत्रियों ने भी लॉकडाउन बढ़ाने के संकेत दिए। राजस्थान, तेलंगाना के सीएम ने केंद्र से लॉकडाउन बढ़ाने के संकेत दिए हैं। तो लॉकडाउन का आज 14वां दिन है और 1 हफ्ते इसके बाद बाकी रहेगा। लेकिन अब जिस तरीके से कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, उसको देखते हुए शिवराज सिंह चौहान ने यहां से बड़ा संकेत दिया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शरद श्रीवास्तव भोपाल से जुड़े हैं। शरद, ऐसी बातें हो रही हैं कि अब लॉकडाउन की मियाद बढ़ाई जा सकती है। हाँ बिल्कुल कमरुद्दीन, देखिए ये सबसे बड़ा सवाल, और जो लोग हैं इस बात को लेकर आतुर हैं ये जानने को लेकर कि आखिरकार 21 दिन के लॉकडाउन के बाद स्थितियां क्या होंगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज जो बयान दिया है उससे एक बात बिल्कुल साफ है कि उनकी जो प्राथमिकता है वो लोगों की जिंदगी को बचाना है, बजाय इसके कि प्रदेश को जो आर्थिक नुकसान है वो आखिरकार क्या हो रहा है। तो जिस तरीके के संकेत मिल रहे हैं उससे एक बात साफ है कि 14 तारीख के बाद भी ये जो लॉकडाउन है 21 दिन का वो जारी रह सकता है। ये संकेत सीधे तौर पर मिले हैं। हालांकि एक जो कयास है वो लगाया ये जा रहा है कि हो सकता है कि जिन शहरों में ज्यादा असर है कोरोना का, मसलन अगर हम बात करें इंदौर की, भोपाल की, उज्जैन की, तो ये जो कुछ शहर हैं जहां पर ज्यादा असर है, तो हो सकता है कि इन शहरों में जो सख्ती है वो लॉकडाउन की उसी तरीके से बरती जाए जैसे कि अभी बरती जा रही है, और बाकी के शहर जहां पर प्रभाव कम है कोरोना का, वहां कुछ ढील देने के साथ में जो लॉकडाउन है उसको कम किया जा सकता है या फिर उसमें ज्यादा ढील दी जा सकती है। लेकिन एक बात साफ है कि लॉकडाउन आगे जारी रहेगा। इस तरीके के संकेत सरकार की ओर से मिल रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने आज अपने बयान में कहा भी है कि अगर प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है उसको हम बाद में भी सुधार सकते हैं या उसको बेहतर कर सकते हैं, लेकिन अगर जिंदगी चली गई तो फिर उसको दोबारा पाना संभव नहीं है। लिहाजा उनकी जो प्राथमिकता है वो इस बात को लेकर है कि पहले लोगों की जिंदगी बचाई जाए और फिर अर्थव्यवस्था पर ध्यान दिया जाए।
तो ये एक बड़ी खबर आज के लिहाज से कही जा सकती है कि जो संकेत हैं वो ये कि 14 तारीख के बाद भी लॉकडाउन जारी रहेगा। हो सकता है कि कुछ शहरों में सख्ती रहे और कुछ शहरों में आंशिक तौर पर छूट दी जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शरद जानकारी देने के लिए। तो सख्ती के साथ ही लॉकडाउन की मियाद बढ़ाई जाएगी। कोरोना ड्यूटी में लगे कर्मचारियों अधिकारियों के लिए शिवराज सरकार ने 50 लाख रुपए का बीमा देने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने डॉक्टरों का 50 लाख का बीमा कराया। कोरोना ड्यूटी में काम कर रहे पुलिस वालों पर हमला करने के मामले में 5 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एनएसए के तहत सभी को गिरफ्तार किया गया। भोपाल के तैलया इलाके में पुलिस कर्मियों पर हमला करने वाले लोगों पर रासुका लगेगा। सीएम शिवराज ने अपराध करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना की लड़ाई में पुलिस की भूमिका की तारीफ की। अपने ट्वीट में शिवराज ने लिखा कि कर्तव्य निभाना हो तो कोई हमारे प्रदेश की पुलिस से सीखे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के ऐशबाग थाना प्रभारी अजय नायर से फोन पर बात की और उनकी तारीफ की। कोरोना को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने रायपुर के सेंट्रल जेल समेत प्रदेश के 5 सेंट्रल जेल, जिला जेल और उप जेल के अधिकारियों और कैदियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की। लॉकडाउन में लोगों को राशन मिल रहा है या नहीं, इसकी जानकारी लेने खुद खाद्य मंत्री अमरजीत भगत सड़क पर उतरे। अमरजीत भगत ने राशन दुकानों का जायजा लिया। रायपुर में पुलिस की कड़ाई के बाद भी लोग सड़कों पर घूमते नजर आ रहे हैं। कोरोना मरीजों के ठीक होने के बाद लोग लापरवाही बरत रहे हैं। बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट कर प्रदेश के स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिस के जवानों को सैल्यूट किया। सिंधिया ने कहा कि आप जिस शिद्दत से प्रदेश की सेवा कर रहे हैं वो काबिल तारीफ है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के 1 साल तक 30% कम वेतन लेने और उसको कोरोना फंड में दान करने के फैसले पर कांग्रेस ने निशाना साधा। कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा कि शिवराज जी, वेतन से नहीं इनकम से 30% दीजिए। उज्जैन में कोरोना का एक और पॉजिटिव मरीज मिला। नागदा में 22 साल के युवक में कोरोना पॉजिटिव पाया गया। 2 दिन पहले इंदौर से ट्रक में बैठकर नागदा आया था युवक। होशंगाबाद जिले में कोरोना का पहला पॉजिटिव मरीज मिला। कोरोना के मरीज को भोपाल के एम्स में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। नरसिंहपुर के जोवा गांव में युवाओं ने अपने गांव को कोरोना महामारी से दूर रखने के लिए शासन प्रशासन के कदम का इंतजार न करते हुए खुद ही मोर्चा संभाल लिया। मंडला में कोरोना संक्रमण से शहर को बचाने के लिए हर समय सेवा देने वाले पुलिस के जवानों, डॉक्टर्स और नर्सों को गुलाब देकर सम्मानित किया गया। बैतूल के भैंसदेही में कोरोना का पहला पॉजिटिव केस सामने आया है, जिसके बाद पूरे जिले में हड़कंप मचा हुआ है। युवक को आइसोलेट किया गया। रतलाम की एक दवाई बनाने वाली कंपनी की चर्चा इन दिनों पूरे देश दुनिया में है। ये कंपनी एंटी मलेरिया ड्रग बनाती है, जो इन दिनों कोरोना के इलाज में कारगर साबित हो रही है। भोपाल के हज हाउस और दूसरी मस्जिदों में क्वारंटीन किए गए 140 जमातियों को इस्लाम नगर के इज्तिमा सेंटर पर शिफ्ट कर दिया गया। वहीं आज नगर निगम की टीम ने पूरे इलाके को सैनिटाइज किया। झाबुआ में पुलिस ने गीत गाकर लोगों को संदेश दिया कि वे घर के अंदर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए दमोह अस्पताल में सैनिटाइजर मशीन लगाई गई, जिससे अस्पताल के भीतर प्रवेश करने से पहले सभी को सैनिटाइज किया जा सके। छतरपुर के एक पुलिसकर्मी का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फोटो में पुलिस का जवान घर के बाहर बैठकर खाना खाते हुए नजर आ रहा है। नरसिंहपुर जिला अस्पताल के वार्ड बॉय कोरोना की जंग में लगातार अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। वहीं अस्पताल के 8 डॉक्टर नदारद हैं। उज्जैन के बीलोटी में जांच के लिए गई टीम को इलाके के लोगों ने लाठियों से पीटने की बात कही। लोगों ने स्वास्थ्य कर्मियों को भाग जाने को कहा। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कोरोना संकट के समय एक टाइम ही भोजन करने का संकल्प लिया। पीसी शर्मा एक वक्त उपवास करेंगे। शाहजहांपुर में भी आज से 3 दिन का टोटल लॉकडाउन घोषित किया गया। इस दौरान जिले में सभी तरह के वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। शिवपुरी के कोलारस में लॉकडाउन को धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बैंकों के बाहर लोग लंबी लंबी कतारों में लगे रहे।
उज्जैन में जिन डॉक्टरों ने कोरोना पीड़ित महिला का इलाज किया, उन डॉक्टरों को फिर से ड्यूटी पर भेज दिया गया। इंदौर में कोरोना पीड़ित राजेश असवारा को MRTB अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। डिस्चार्ज होने के बाद राजेश ने अपने अनुभव शेयर किए। जबलपुर में अगले 3 दिन तक सभी सब्जी और फल मंडियां बंद रखने का आदेश जारी किया गया। हालांकि इस दौरान राशन, दूध और दवा की दुकानों के लिए समय घोषित कर दिया गया। लॉकडाउन के बीच भोपाल के शाहपुरा में राशन का वितरण किया गया, जहां लॉकडाउन का खुलेआम उल्लंघन किया गया। कोरोना के इस जंग में डॉक्टर सचिन नायक जेपी अस्पताल में तैनात हैं। उन्होंने अपनी कार को ही अपना घर बना लिया। ड्यूटी के बाद कार में ही रहते हैं। मनरेगा मजदूरों से काम कराने पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने बघेल सरकार पर निशाना साधा। कौशिक ने सरकार से मनरेगा मजदूरों से काम बंद कराने की मांग की। कवर्धा में लॉकडाउन के दौरान बेवजह घूमने वाले कोतवाली थाने की लेडी सिंघम उमा बल्ले उपाध्याय के निशाने पर हैं। लॉकडाउन में बेवजह घूमने वालों पर लेडी सिंघम बहुत सख्त है। जशपुर में लॉकडाउन के दौरान सरकार और प्रशासन गरीबों और जरूरतमंदों की मदद तो कर ही रही है, समाजसेवी भी आगे आ रहे हैं। दतिया में लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं। बैंकों के बाहर लोगों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। पैसा निकालने के लिए लोग पहुंचे हुए थे। लॉकडाउन के बीच रायपुर के जैतूसाव मठ में बनाया गया भगवान राम का छठी पर्व। इस दौरान मंदिर में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया। देवास से फर्जी पास बनवाकर इंदौर से पन्ना आ रहे 16 छात्रों को पुलिस ने पकड़ा। इन सभी छात्रों को मेडिकल जांच के बाद आइसोलेशन सेंटर में रखा गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान के गांव बुधनी में ग्रामीण आगे आकर गांव की नाकेबंदी कर रहे हैं। कोरोना का संक्रमण गांव तक नहीं पहुंचे, इसको लेकर लोग सतर्क हैं। रायपुर में कोरोना के बीच पीलिया का प्रकोप तेज हो गया है। श्यामनगर इलाके में 2 लोगों को पीलिया ने अपनी चपेट में ले रखा है। कोरोना की महामारी के बीच ग्वालियर से रात भरी खबर सामने आई। ग्वालियर के गजरा राजा मेडिकल कॉलेज में बने नई लेबोरेटरी में आज से कोरोना टेस्ट शुरू हो चुका है। रायपुर में स्वास्थ्य सामग्री लेकर विशेष विमान पहुंचा। एक हफ्ते में दूसरी बार जरूरी दवाइयां, मेडिकल किट और हाई क्वालिटी मास्क और ग्लव्स के साथ जरूरी चीजें यहां पहुंच चुकी हैं। अलीराजपुर की शिक्षिका संगीता भावसार ने कोरोना से लड़ने और घर पर रहने को लेकर एक गीत गाया। अपने गीत के जरिए संगीता लोगों को संदेश दे रही है। जबलपुर में एक शख्स अपनी बेटी की मौत के बाद उसके नाम पर जमा पैसा गरीबों के बीच बांट रहा है। भोपाल पुलिस लोगों को कोरोना के खतरे से जागरूक करने के लिए न सिर्फ अभियान चला रही है, बल्कि गानों की पैरोडी के जरिए भी लोगों को खतरे से आगाह कर रही है। रायपुर में प्रशासन ने मंगलवार को सब्जी और राशन की दुकानें खोलने की इजाजत दे दी। अब शाम 3 बजे तक लोग सब्जियां खरीद सकते हैं। केंद्र सरकार ने मनरेगा के लंबित भुगतान के लिए छत्तीसगढ़ को 685.29 करोड़ जारी कर दिया। मुंगेली में नगर पालिका अधिकारी द्वारा लोगों के घरों में किचन और राशन की जांच से गुस्सा है। पार्षद ने सीएमओ के इस काम को गलत बताया। महासमुंद में लॉकडाउन के दौरान गरीबों और जरूरतमंदों के लिए पुलिस सहारा बनी हुई है। पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर की अगुवाई में जरूरतमंदों को हर दिन राशन मुहैया कराया जा रहा है। लॉकडाउन के बीच कोरबा के दीपका क्षेत्र में माता कर्मा सत्संग सेवा समिति जरूरतमंदों को मुफ्त भोजन करा रहा है। इनमें वैसे लोग खासतौर पर शामिल हैं जिनके पास आधार कार्ड या राशन कार्ड नहीं। चरोदा भिलाई में रेलवे अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में कोबरा सांप निकलने से हड़कंप मच गया। बाद में सांप को पकड़ा गया। जगदलपुर शहर में लोगों को सैनिटाइज करने के लिए सिर्फ एक शॉवर मशीन लगाई गई है। एक शॉवर लगाए जाने से लोगों ने सवाल खड़े किए। जनधन खातों में राशि डाले जाने के बाद बैंकों में भीड़ बढ़ गई। दुर्ग पुलिस ने खास व्यवस्था की है। कोरोना वायरस फैलने के मद्देनजर कोरबा जिला जेल और कटघोरा उप जेल से कुल 38 बंदियों को अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया गया। दंतेवाड़ा में किरंदुल नगर पालिका के सभी जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 1 महीने के मानदेय राशि की सहायता दी। बेमित्रा में बच्चों को घर तक मिड डे मील पहुंचाया जा रहा है, लेकिन लोगों की शिकायत है कि कर्मचारी इसमें घोटाला कर रहे हैं। मंदसौर की बेटियों ने कोरोना को लेकर एक गीत तैयार किया। सीताराम सीताराम कहिए, जब तक कहें मोदी जी तब तक घर में रहिए।
छतरपुर में लॉकडाउन में छूट के समय 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों पर भी जिला प्रशासन ने पाबंदी लगा दी है। गुना आरपीएफ मालपुर गांव और पिछड़ी बस्तियों में पहुंचकर भोजन के पैकेट बांट रही है। पशुओं में कोरोना का संक्रमण नहीं हो, इसके लिए छत्तीसगढ़ के चिड़ियाघरों जंगल सफारी को अब सैनिटाइज किया जा रहा है। बिलासपुर के कानन पेंडारी में एक मादा चीतल की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मादा चीतल उम्रदराज थी। यातायात नियम तोड़ने वालों के खिलाफ पुलिस कड़ाई से पेश आ रही है। पटना में पुलिस ने नियम तोड़ने वालों को उठक बैठक कराया। बिहार के बाहर फंसे मजदूरों और जरूरतमंदों को नीतीश सरकार ने ऑनलाइन ट्रांसफर पैसा कर दिया है। निजामुद्दीन की तबलीगी जमात मामले में बिहार के 4,597 लोग रडार पर हैं। पूर्णिया में देसी चिकित्सकों को भी कोरोना पर सतर्कता फैलाने की दी गई है ड्यूटी, लेकिन चिकित्सा विधियों से लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाने का करेंगे काम। कैमूर से लॉकडाउन में आई अच्छी खबर, अच्छी तस्वीरें। सड़क पर बच्चों ने पुलिस वालों को पिलाया पानी। झारखंड के साहिबगंज में लॉकडाउन के दौरान गंगा नदी में प्रदूषण का स्तर काफी कम हो गया है। बड़ी जहाजों और यात्री नावों का परिचालन गंगा नदी में बंद है। पूर्वी सिंहभूम के सांसद विद्युत वरण महतो अपने क्षेत्र में वैसे लोगों का अनाज पहुंचा रहे हैं जो किसी सरकारी लाभ से वंचित है। पटना पुलिस लॉकडाउन तोड़ने वालों पर सख्त हो गई है। सड़कों पर वाहनों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए पुलिस ने अभियान चलाया। भीलवाड़ा में 8वीं और 10वीं में पढ़ने वाले नीलांश और विरंची ने गाना गाया। इन दोनों ने अपने गीत को कोरोना वॉरियर्स को समर्पित किया। भरतपुर में पहाड़ी क्षेत्र की 2 छात्राओं ने राखी और क्षमा ने एक कव्वाली के जरिए कोरोना से बचाव का संदेश दिया। भीलवाड़ा में एक शख्स अपने दादा की सेवा करता कोरोना पॉजिटिव हो गया। पाली में डॉक्टर्स के लिए हाई प्रोटेक्शन वाला पर्सनल प्रोटेक्टिव सूट तैयार किया जा रहा है। बांसवाड़ा में भी भोजन का संकट आ गया है। फिर मुस्कुराएगा इंडिया, फिर जीत जाएगा इंडिया। वर्ल्ड हेल्थ डे के मौके पर पीएम मोदी ने स्वास्थ्य कर्मियों का हौसला बढ़ाया। सोशल मीडिया ऐप व्हाट्सएप के जरिए कोरोना को लेकर फेक न्यूज फैलाने पर सरकार ने शिकंजा कस दिया है। कोरोना संकट के बीच शेयर बाजार से राहत भरी खबर सामने आई। केंद्र सरकार ने देश में 20 से ज्यादा स्थानों की पहचान कोरोना वायरस के नए हॉटस्पॉट के तौर पर की है। सीसीएमआर ने कोविड-19 की जांच के लिए 200 से ज्यादा सरकारी और निजी प्रयोगशालाओं को अनुमति दे दी है। लॉकडाउन को लेकर दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों की बैठक हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर हुई इस बैठक में कोरोना वायरस संक्रमण के हालात की समीक्षा की गई। केंद्रीय मंत्रियों की बैठक के बाद बोले केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, लॉकडाउन खत्म करने पर अभी फैसला नहीं हुआ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निजी आवास मातोश्री के आसपास एक चाय वाले के कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद इलाके को सील कर दिया गया है। दिल्ली में कोरोना को रोकने के लिए केजरीवाल सरकार ने 5 टी प्लान बनाया है। पहला टी टेस्टिंग, दूसरा टी ट्रेसिंग, तीसरा टी ट्रीटमेंट, चौथा टीम वर्क। कोरोना से जंग के लिए उत्तर प्रदेश सरकार हर जिला मुख्यालय पर कोरोना सैंपल कलेक्शन सेंटर बनाया जाएगा। बिहार में अब तक 9 मरीजों ने कोरोना वायरस के संक्रमण को मात दे दी है। कोरोना के चलते नक्सलियों ने शांति की पहल की है। बॉलीवुड कलाकारों ने मुस्कुराएगा इंडिया भारत गीत तैयार किया है। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने कोरोना से लड़ने के लिए दिल्ली सरकार को 50 लाख की मदद दी। यूपी की योगी सरकार 14 अप्रैल के बाद भी लॉकडाउन को आगे बढ़ा सकती है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन को आगे बढ़ाने की मांग की। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 523 हो चुकी है। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर अभी भी जारी है। 45 लोगों की मौत हो चुकी है। तेलंगाना में कोरोना के 30 नए मामले सामने आ चुके हैं। दुनिया भर के 208 से ज्यादा देशों में कोरोना का कहर अभी भी जारी है। कोरोना से इटली में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। यहां करीब 16,000 लोगों ने जान गंवाई। अमेरिका में कोरोना वायरस से पिछले 24 घंटे में करीब 1200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। स्पेन में पिछले 24 घंटे में 700 से ज्यादा लोगों की जान गई।
फ्रांस में कोरोना वायरस से पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 833 लोगों की मौत हुई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया कि अगर भारत ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा के निर्यात पर पाबंदी नहीं हटाई तो जवाबी कार्रवाई कर सकते। कोरोना पॉजिटिव ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन की हालत सोमवार शाम बिगड़ गई। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बोरिस जॉनसन के स्वस्थ होने की कामना की।